देखिए जी, कल हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14। इन ट्रायंगल एबीसी A is equals to 16, C is equals to 9 and angle B is equals to 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको बताया था कि हम स्मॉल ट्रायंगल से या डेल्टा से इसको डिनोट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ AC sin 30। तो ये आ जाएगा हाफ 16 into 9 sin 30 is again 1/2. This 2 2s of 4. So this is 36 square units. तो इसमें तो कुछ खास हमें नहीं करना था। द नेक्स्ट इज ए हमारे पास दिया गया है 4, बी दिया गया 13 एंड सी दिया गया 15। हम लोगों को बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, यानी इन रेडियाई हमें फाइंड आउट करना है। इन रेडियाई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता क्या है, हम इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं एंड स्मॉल आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, यानी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। अब जब हमारे पास साइड्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग हीरोन्स फार्मूला से यूज करके हीरो फार्मूला को यूज करके फाइंड आउट करते हैं। तो हेयर S is equals to 4 plus 13 plus 15 upon 2. It is 32 upon 2 equals to 16. एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बस हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। ये आपके पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 16 minus 4 12, 16 minus 13 3, 16 minus 1 is 1। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बट यस अगर देखता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, जैसे 16 इंटू 36 हो गया। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6, ये मेरे को एरिया मिल गया। एंड देयरफॉर R is equals to area upon semi perimeter, it is 4 into 6 upon 16, 4 4s are, and this gives you 3 upon 2. तो दिस इज द आंसर फॉर अस। ये हमारा आंसर आ गया 3 अपॉन 2। तो आपके पास अगर चीजें आपको ये दिमाग में है, याद है, तो आपको बस चीजें सिंपली प्लेस करनी है अपनी अपनी जगह पे। दैट्स इट। सो दिस वाज 15, 16 और 17 सेम है, तो आई विल डू वन, यू विल डू सेकेंड। अब 17th में हमारे पास क्या दिया गया है, 17th में हमें बोला गया है फाइंड द सर्कम रेडियस। ठीक है, तो हम लोगों के पास लास्ट में एरिया ऑफ सर्कम सर्कल पूछा गया, तो उसके लिए हमें सर्कम रेडियस की जरूरत पड़ेगी। सर्कम रेडियस क्या आएगा, सर्कम रेडियस है A is equals to given to us as 18, B is equals to 24 and C is equals to 30। हमें बोलता है कि आपको सर्कम रेडियस फाइंड आउट करना, तो सर्कम रेडियस होता है R is equals to
4 टाइम्स ABC, सॉरी ये मैं छोटी सी गलती कर देता हूँ, इट इज ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम इसको यूज करेंगे, यानी मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल दोबारा से फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले केस में किया था, अगेन यूजिंग फिरोज फॉर्मूला। तो S इज इक्वल्स टू 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2। S is equals to 36. Area of triangle is, अब इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, S पता है हमें 36, 36 माइनस A 18, 36 माइनस 24 and 36 minus this is 6। मैं इसको थोड़ा सा इसकी ना फैक्टराइजेशन कर दीजिए, जैसे 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 18 को लिख दीजिए 6 into 3, देन 12 को लिख दीजिए, 12 को चाहे 12 ही रहने दीजिए, एंड अगेन 6। सो आप अगर इसको देखेंगे ना बेटा, तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस बिकम्स 36, 12 into 3 कर लीजिए तो 36, एंड 6 into 6 कर दीजिए तो 36। तो ये बन जाएगा 36 into 36 into 36, that will be equals to 6 into 6 into 6। तो आपको एरिया मिल गया 216। दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है R। तो R बेटा बन जाएगा 8, आप चाहे तो इसको 18 into 24 into 30 होल डिवाइडेड बाय 6 into 6 into 6 कर देंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। 6 3 जा 6, 4 जा 6, 5 जा, तो दिस गिव्स यू सर्कम रेडियस इज 60 यूनिट्स। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है सर्कम सर्कल का। तो एरिया में ऑफ सर्कल हमेशा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इट इज पाई आर स्क्वायर। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती की है, मुझे चेक कर लेने दीजिए। नहीं, डिवाइडेड बाय 4 भी आएगा, 4 पाई आएगा, तो ये 4 and 4 आल्सो गेट कैंसिल। तो हमारा ये जो बनेगा, दिस विल नो लॉन्गर बी 60, दिस विल बी 15। तो हमारा ये 15 यूनिट्स हो जाएगा। और ये पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, पाई इंटू 15 स्क्वायर, so that will give us 225 pi as the answer। So for that matter we got 225 pi as the answer। तो आपने अगर इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखा हो तो हम लोगों ने डायरेक्टली जो फॉर्मूलाज थे हमने सिर्फ उन्हीं को ही यूज किया। यहाँ पर हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज किया हाफ AC इंटू साइन थीटा, जो भी गिवन था। यहाँ पे हमने किया इन रेडियस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, और यहाँ हमने यूज किया सर्कम रेडियस इज इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। और हमें एंड में निकालना क्या था, हमें निकालना था एरिया ऑफ सर्कल बेसिकली, तो उसके लिए मैं R निकालना बहुत जरूरी था। तो आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स √3 + 1। इसको ठीक कर लीजिएगा।
B is equals to angle B is equals to 45 degree and C is equals to 60 degree. देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है, तो देयरफॉर एंगल ए की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 45 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105, इट्स इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो ए की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब ए हमें 75 डिग्री मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे हमें ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, दो साइड्स और एक एंगल। अब हमें तीनों एंगल्स पता है, एक साइड पता है, तो हम साइन फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द नेक्स्ट साइड। तो हमें पता है कि इफ वी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, ए तो हमारे पास है 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन साइन 75। ये आ जाएगा आपके पास बी अपॉन साइन 45। इसकी वैल्यू यूज करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू रूट 3 प्लस 1। ये होता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू बी अपॉन 1 अपॉन रूट 2। देखें जी, जो कटता है उसको काट देते हैं। ये रूट टू कैंसिल, ये रूट 3 प्लस 1 और ये रूट 3 प्लस 1 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, b is equals to 4. We have got a is equals to 2 root 3 plus 1, b is equals to 4. Now area of triangle is equals to half ab sin c। a की वैल्यू आपको पता है हाफ 2 टाइम्स रूट 3 प्लस 1, b है हमारे पास 4 एंड साइन c is रूट 3 by 2 क्योंकि c आ गया 60। this 2 and this 2 get cancelled, this 2 and this 2 get cancelled, we are left with 2 root 3 into root 3 plus 1। आप 2 को बाहर रहने दीजिए, ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए फॉर्मूला वही था, सिर्फ हम लोगों को एक थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ी कि हम लोगों को पहले एक साइड निकालनी पड़ी, जिसके लिए हमने साइन फार्मूला यूज किया एंड फ्रॉम देयर वी गॉट द आंसर। तो हमें बी जब हमने फाइंड आउट कर लिया, बस इसको हमने डायरेक्टली फिर फॉर्मूला यूज किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी। तो हमने ये यूज किया टू फाइंड आउट द आंसर। So it was simple, very simple to find out now. Question number 19th. Question number 19th is हमें दिया गया है a upon cos a equals to b upon cos b
इक्वल्स टू सी अपॉन कॉस सी। और ये पूछता है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज, इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी दिस थिंग इज हैपनिंग, तो क्या होगा। आपको याद होगा हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने बोला था कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती हैं ट्राइंगल की, किसके, उनके साइन के। तो हमें पता है ए इज टू बी is to see is sin A is to sin B is to sin C। तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, इस तरह से। ए बी सी की जगह हम लोग लिखेंगे sin A अपॉन cos A इक्वल्स टू sin B अपॉन cos B इक्वल्स टू sin C अपॉन cos C। ये हमें देगा tan A equals to tan B equals to tan C। So therefore A equals to B equals to C। So triangle is equilateral। तो अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। दैट्स इट। तो इट वाज सो सिंपल, जस्ट हम लोगों को देखना होता है कि हम क्या यूज कर सकते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। ये बोलता है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी द इनरेडियस एंड द सर्कमरेडियस आर कनेक्टेड विद द रिलेशन। आपने ना वैसे ही याद रखना है। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या आएगा, small r is to capital R। Small r signifies in radii, या in radius, and capital R signifies circumradius। They are always in the ratio 1:2। ठीक है, they are always in the ratio 1:2। and also अगर हम इसके एरिया की बात करें इन सर्कल इज टू सर्कम सर्कल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल ऑलवेज बी द रेशियो ऑफ 1:4। अब इसने हमसे क्या पूछा, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेडियस, यानी अगर हम लोग देखें यहाँ पे r इज इक्वल्स टू r upon r is equals to 1/2। This implies that r is equals to capital R upon 2। तो this is the answer for us। लेकिन ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही लागू होती है। तो फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेडियस इनटू सर्कम रेडियस इज ऑलवेज 1:2। एंड द एरिया, एरिया की अगर हम बात करेंगे इन सर्कल का एरिया, तो ये जो मैंने लिखा है ये एरिया की बात हो रही है। तो areas are in the ratio 1:4। Areas are always in the ratio 1:4। So kindly note this down। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए और बात करते हैं, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हम लोग एक और बात इसमें देखेंगे।
For an equilateral triangle, if S is its sides, then number one, in radius is equals to 1/2√3 times side, and area of encircle is pi/12 side square. Number 3, circumradius is 1/√3 times side, and area of circumcircle is pi/3 साइड स्केल। तो ये चारों चीजें जो हैं ये इक्विलेटर ट्रायंगल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग इसमें इन सर्कल का एरिया और सर्कम सर्कल का एरिया डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या हमें बोलता है इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल साइड S is equals to 2√3 सेंटीमीटर, हमें सर्कम रेडियस निकालना है। तो सर्कम रेडियस हमने अभी देखा 1/√3 टाइम्स साइड, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी सिंपली 2 सेंटीमीटर। Similarly, 22, the perimeter of a triangle ABC is 27 centimeter and its area is 81 centimeter square. It's in radius is। अब देखिए हम लोगों को इन रेडियस का मतलब है स्मॉल आर, और स्मॉल आर हम लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में खुद से ही इसने दिया हुआ है, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 81, perimeter is 27, therefore S is equals to 27/2। ठीक है, गलती कई लोग क्या कर सकते हैं, इसी को ही सेमी पेरीमीटर मान सकते हैं। तो R हमारे पास क्या आ जाएगा 81/27 into 2। So it is equals to 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आएगा। बस वही बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उन बेसिक फॉर्मूलाज को हम लोग यूज करेंगे तो वी विल बी एबल टू गेट अवर आंसर्स। तो ये हम लोगों को इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अगर ये हमें याद है तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर वेरी स्विफ्टली। द नेक्स्ट इज, हम लोगों के पास दिया गया है 23rd सॉरी 23rd है, if the sides of a triangle are 13, 14 and 15 centimeter, the area of its encircle is। तो आपको पता है यहाँ पे इन रेडियस आपको निकालना पड़ेगा दिस अपॉन दिस, और फिर एरिया आपको निकालना पड़ेगा πr स्क्वायर। तो ये आप खुद से करेंगे, दैट इज योर जॉब टू डू नाउ। 24th ये बोलता है इन ट्राइंगल
ABC, हमारे पास आ जाएगा A इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आएगा, आपने कॉस बी या कॉस सी जो भी है आपके पास, उसका आपने डायरेक्टली वैल्यू निकाल देना है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी कॉस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। सिमिलरली कॉस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी माइनस ए सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। This AB and AB get cancelled. This AC and AC get cancelled. ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, एक सेकेंड, a square plus b square, sorry, this is minus c square, I'm sorry for that. ये हमारे पास आ जाएगा a square plus b square माइनस दिस। एक मिनट, ये हमारे पास माइनस में है, कटेगा सिर्फ माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, सिर्फ ये कटेगा, एंड वी आर लेफ्ट विथ 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी स्क्वायर अपॉन 2। फाइनली अब 2 कॉमन लेंगे यहां से तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, और ये बेटा 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर फाइनली लेफ्ट विथ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको करिए नोट जल्दी से, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। So the next question is question number 25. इस तरह से हम लोगों को दिया गया, देखें जी, हमारे पास ये गिवन है साइन बी माइनस सी, अब दो चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। जो b प्लस सी है ना, इसको एज इट इज मेंटेन रखेंगे, बट दूसरे वाले को हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारे पास
ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम साइन बी माइनस सी इंटू साइन बी प्लस सी। हमारे पास ये बन जाएगा। जब ये बनेगा साइन बी माइनस सी इंटू साइन बी प्लस सी, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और नीचे डिनोमिनेटर में इट विल बी साइन स्क्वायर बी प्लस सी। नाउ आप सबको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए, साइन b प्लस सी इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस ए, और साइन b प्लस सी इज इक्वल्स टू साइन ए। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर b प्लस सी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। तो यानी इस साइन b प्लस सी की जगह हम लोग साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, तो मेरी ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में बनाया क्यों, बिकॉज आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी इज इक्वल टू ए इज टू बी इज टू सी। तो आपने बस इसकी जगह पे वैल्यूज लगा देनी है, तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स बी स्क्वायर साइन बी की जगह माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दैट इज द आंसर फॉर अस। तो ये हमारे को इससे आंसर मिल जाएगा। द नेक्स्ट वन इज इन राइट ट्रायंगल, right angle triangle ABC, sin square A plus sin square B plus sin square C is what? ओके। देखें, हमारे पास कभी एक ट्रायंगल है, ऐसे दिया गया राइट ट्रायंगल, ए, इसको हम बी ले लेते हैं और इसको हम सी ले लेते हैं। तो अब ये माने कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। होगा अगर मैं इस एंगल को ध्यान से देखना, अगर मैं इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लूं, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि थर्ड एंगल तो है ही 90 डिग्री है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 एंड a इज इक्वल्स टू 90 माइनस सी। अब जब a इज इक्वल्स टू 90 माइनस सी आ गया, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं साइन a इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस सी। ठीक है,
और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस सी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू, आप इन दोनों को लीजिए, ये हमारे पास क्या है, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आंसर इसका 2 बन जाएगा। तो हम लोगों को डायरेक्टली जो चीजें जैसी गिवन हमने इसको उसी तरह से ही लेके चलना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हमें दिया गया है cos A इज इक्वल्स टू sin B अपॉन 2 sin C। कुछ नहीं करना, जस्ट सबको आप चेंज कर दीजिए। cos A को आप लिख दीजिए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 BC, और साइन B और साइन C को तो आप B अपॉन 2C लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना आपने, ये C और C कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B सामने चला जाएगा तो ये B जब सामने चला जाएगा तो ये B और ये B कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट C square minus A square equals to 0. This implies that C square is equals to A square or C is equals to A. और जब बच्चे C is equals to A का मतलब क्या है कि दो साइड्स इक्वल हैं। When two sides are equal, तो ये हमें क्या देगा, this will give us कि it is an isosceles triangle. That's it. So this is how the things are. तो ये हमें isosceles triangle इसने दिया and we have got our answer. तो हमने इसी तरह से छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हुए हम लोगों ने क्वेश्चंस करने और बड़े आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास दिया गया है, इन ट्राइंगल एबीसी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए जब ट्राइंगल की बात है तो हमने इसको डायरेक्टली साइंस में कन्वर्ट कर देना, तो दिस इज साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। You don't have to do anything, you just have to put the relevant identity। तो आ जाएगा 2 cos a plus b upon 2 sin a minus b upon 2। टू sin a plus b upon 2 cos a minus b upon 2, this and this कौन तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज साइन अपॉन कॉस, यानी
10a minus b upon 2, and this is 10a plus b upon 2. तो इस सिंपली हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज की। ये साइन और कॉस इकट्ठे हो गए, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले इकट्ठे हो गए। 29th एंड 30th सेम है, एक मैं करूंगा और एक आप ट्राई करेंगे। 30th में हमारे पास दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स, सिंपली क्या दिया गया हमें, बीसी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी। सिर्फ आपको कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू यूज करनी है। तो आपके पास ये क्या बनेगा, दिस इज 2bc cos a is 2bc cos a आता है हमारे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc। तो आप देखेंगे कि ये कट जाएगा पूरा का पूरा। सिमिलरली हम क्या सकते हैं, ट्वाइस सी ए कॉस बी इज ट्वाइस सी ए कॉस बी इज, ये ट्वाइस ए कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, ये और ये कट जाएगा। एंड आल्सो ट्वाइस ए बी कॉस सी, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, ये और ये कट जाएगा। सो वी गेट, ये सम हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये सम हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बेटा जी जो कटते हैं उसको काट दीजिए, माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास एंड में बचेगा क्या, एंड में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो इस तरह से जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं हम डायरेक्टली उसमें इन वैल्यूज को पुट करेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो देखिए आप साइन और कॉस ही यूज हो रहे हैं, बाकी चीजें बहुत कम यूज हो रही। तो मेरे कहने का मतलब ये है आप बाकी भी करिए, लेकिन अगर आप ये दो फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेंगे, साइन फार्मूला एंड कोसाइन फार्मूला, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इससे निकल सकते हैं। तो आप इसको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप फिनिश करिएगा। तो with this we are end of this trigonometric equations and बहुत बड़ा एक पार्ट हमारा फिनिश हुआ ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत देर से हम स्टार्ट चल रहा था और बहुत सारे इसमें सब टॉपिक्स थे, तो जिसको हम लोगों ने वी हैव फिनिश्ड इट। इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे, नई चीज को स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत जगह पे हम लोगों को जो हमने पढ़ा है वो सब चीजें यूज होने वाली हैं। तो डेट इज वाई दिस टॉपिक वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम होते ही होते हैं, कई बार 20 तक भी चले जाते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गो थ्रू इट वंस अगेन, जस्ट रिवाइज इट थारोली, कहीं कोई प्रॉब्लम आती तो आस्क अस एंड देन विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम। तो आज इतने रखेंगे, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें एंड टेस्ट की तैयारी चलती रहनी चाहिए।
तो आपका टेस्ट है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो वी विल गो ऑन विद द थिंग्स। तो आज इतने रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।